गति, मोशन, गति की परिभाषा। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तब समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन ही गति, मोशन कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए कि एक सड़क है, यानी कि उस पे कार, देखिए ये कार यहाँ से चल के यहाँ तक आई, किस कारण आई? गति के कारण, मोशन के कारण। ये कार पहले कहाँ थी? वहाँ थी। अब ये गति से आई यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से ये कार यहाँ पर आई, किसके कारण आई? गति, मोशन के कारण ये कार यहाँ तक आई है। ठीक है, तो यही हमारा गति, मोशन कहलाता है। यानी कि कोई वस्तु उस जगह से इस जगह पर आ जाए, यानी कि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति बदलती है तो यह गति और मोशन कहलाती है। ठीक है, गति इसे हिंदी कहते हैं और मोशन इसकी इंग्लिश है। ठीक है, जैसे वो कार वहाँ पर थी, अब वो कार यहाँ से वहाँ तक आ गई है, तो यह हमारा गति, मोशन कहलाता है। देखते हैं हम गति की उदाहरण, जैसे पैदल चलता हुआ मनुष्य, सड़क पर चलते हुए वाहन, उड़ते हुए वायुमान, आकाश में गति करते हुए तारे, ग्रह, चंद्रमा, सूर्य आदि। ये सब हमारे क्या हैं? गति के उदाहरण हैं। गति के उदाहरण मेरे ये सब हैं। ठीक है, इतने गति के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम गति के प्रकार। तो गति 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, रेखीय गति, एक समान वृत्तीय गति, अनियमित गति, दोलनीय गति, घूर्णन गति। ठीक है, गति 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखीय गति, ऐसी वस्तु की गति जो एक सरल सीधी रेखा में गति करती हो, रेखीय गति कहलाती है। उदाहरण, किसी ऊंचाई से नीचे फेंके गए पिंड या गेंद की गति, सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहन की गति आदि। ठीक है, पिंड या गेंद, किसी ऊंचाई से नीचे फेंके गए पिंड या गेंद की गति, सीधी सड़क पर दौड़ते हुए वाहन की गति आदि, ये हमारे सब क्या है? रेखीय गति हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अपना दूसरा गति। चलिए देखते हैं दूसरा गति। मेरा दूसरा गति है एक समान वृत्तीय गति, ऐसी वस्तु की गति जो वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है, एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। उदाहरण ले लीजिए, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति हमारी एक समान वृत्तीय गति है। कौन सी गति है? एक समान वृत्तीय गति है हमारी, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई गति, यानी कि वो वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय करती है। कौन? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती हुई पृथ्वी की गति, जो वृत्तीय पथ पर समान समयांतराल में समान दूरी तय कर रही है, यह हमारी एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं अपना नेक्स्ट गति की हमारा अगला गति कौन सा है। तो अगला गति है हमारा नियमित गति, ऐसी किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। उदाहरण, वातावरण में गतिमान कीट पतंगों तथा तितलियों की गति आदि। यदि किसी गतिमान वस्तु की दिशा में निरंतर परिवर्तन होता रहे तो ऐसी गति अनियमित गति कहलाती है। उदाहरण, वातावरण में गतिमान कीट पतंगों तथा तितलियों की गति आदि। ये सब हमारे क्या हैं? अनियमित गति हैं। ये सब हमारे अनियमित गति हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट गति। नेक्स्ट गति है दोलनीय गति। यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे एक ही पथ पर गति करता है तो यह दोलनीय गति कहलाती है। उदाहरण ले लीजिए, सरल, लोलक अथवा पेंडुलम की गति, अथवा पेंडुलम की गति, या फिर ले लीजिए झूले की गति। ये हमारे सब क्या है? दोलनीय गति। ये यदि कोई गतिशील पिंड किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे गति करता है तो यह हमारा दोलनीय गति कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं मेरा नेक्स्ट गति कौन सा है। ठीक है, मेरा नेक्स्ट गति है घूर्णन गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है, यदि कोई गतिमान वस्तु एक वक्र रेखा में गति करती है तो यह घूर्णन गति कहलाती है। उदाहरण ले लीजिए, घूमते लट्टू की गति आदि, घूमते हुए लट्टू की गति आदि। या फिर आप वक्र रेखीय मोड़ पर किसी बाइक सवार की गति ले लीजिए। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, वक्र रेखीय मोड़ पर किसी बाइक सवार की गति या घूमते हुए लट्टू की गति हमारी घूर्णन गति कहलाती है। सो फ्रेंड्स, वीडियो मेरा यहीं पर एंड होता है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा।